नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम लाए हैं आज की क्लास में हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट, जो कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न दूसरा है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न तीसरा है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा और तमस। सूची 2 है विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलसूत्र प्रेमचंद की रचना है, इरावती जयशंकर प्रसाद की, आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर और तमस है भीष्म साहनी की। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद्य के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार हैं मीराबाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। प्रश्न छठवा है, संशय की एक रात के लेखक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। प्रश्न है सातवां, लाल तारा के रचनाकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामवृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। आठवां प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रश्न नौवां है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यह व्यंग्य परक रचना है इनकी। तो चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है। रजिया बेगम, इसका आंसर है ऑप्शन बी, किशोरी लाल गोस्वामी। 11वां प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निराला। प्रश्न 12वां है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न 13वां है, सुलोचना निबंध संकलन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 14वां है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रांगे राघव। प्रश्न 15वां है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 16वां है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शरतचंद्र। प्रश्न 17वां, सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए, मंजुल भगत। प्रश्न 18वां है, संदेश रासक के रचयिता हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। प्रश्न 19वां है, कालिदास हजारा की रचना की है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की है। प्रश्न 20वां है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। प्रश्न 21वां है, लाल टीन की छत के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। प्रश्न 22वां, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे जी। प्रश्न 23वां है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न 24वां, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गोदान। धनिया और झुनिया गोदान प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न 25वां है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे।
26वां प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में। प्रश्न 27वां है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। 28वां प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी राजा द्वय के नाम से दो राजा विख्यात हैं जो कि हैं राजा लक्ष्मण सेन और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। 30वां प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी मेरी जीवन यात्रा। 31वां प्रश्न है अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 32वां है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रगतिवाद। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। बाकी कुबेरनाथ राय विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार हैं। प्रश्न 34वां है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। इसका आंसर है ऑप्शन सी राही मासूम रजा। प्रश्न 35वां है आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 36वां प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में लिखिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गा का और खा। मतलब कि गा सेवा सदन फिर गवन और गोदान। अगला प्रश्न है आल्हा खंड का दूसरा नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन ए परमाल रासो। प्रश्न है आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। इसका आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी क्षेमेंद्र। 42वां प्रश्न है बनारसी दास जैन ने लिखी थी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी की पहली आत्मकथा। 43वां प्रश्न है भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेसन ने। प्रश्न 44वां है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र का। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे। अगला प्रश्न है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी वियोगी हरि। 47वां प्रश्न है विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। 48वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। प्रश्न है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। ऑप्शन ए। प्रश्न 50वां है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं।
तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न है 51वां, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। तो अलंकार के सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। बाकी दादू दयाल, रैदास, कबीरदास ये पढ़े लिखे कवि नहीं थे। प्रश्न 53वां है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खंड। 54वां प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। प्रश्न 55वां है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। 56वां प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र मिश्र। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है? श्लेष अलंकार शब्दालंकार का एक भेद होता है। 60वां प्रश्न, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं और जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है, यह बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दूध। बाकी मधु, शहद और शराब ये अनेकार्थक शब्द हैं। 61वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, मेरे प्राण निकल गए। बाकी के यह अशुद्ध है। मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई, यह गलत है। 62वां प्रश्न है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल सांस्कृत्यायन की। 63वां प्रश्न है, जिहि सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कविवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यह सोरठा है। प्रश्न 64वां है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदल मिश्र। प्रश्न 65वां है, निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। बच्चा सो रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न 66वां है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राम। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भूतकालिक रूप में। प्रश्न 68वां है, नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रम 1 और 6 संख्या दी गई हैं। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाइए जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। एक फिर ये दिए हैं, एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि ही लेकर रहने वाले व्यक्तियों भौगोलिक सीमा में। फिर 6वां है, देश है। तो इसको सही क्रम में जमाना है। इसमें पहले आएगा वा, भौगोलिक सीमा में, फिर या, एक राष्ट्रीय चेतना, फिर ला, लेकर रहने वाले व्यक्तियों और फिर अंत में राय की समष्टि ही एक देश है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, व्यय। व्यय पुल्लिंग शब्द है। बाकी आय, नहर, लहर यह स्त्रीलिंग है। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनल। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनिल, मारुत और पवन ये हवा के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय चमेली में नहीं है, बाकी सभी में तेली, माली और अलबेली में ई प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 72वां है, रसों में संचारी भाव की कुल संख्या होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 33।